हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी। मैं आप सबका अपने कोचिंग कैरियर प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो क्लास 6 का चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और चौथे चैप्टर को हमने टोटली कंप्लीट कर लिया। अब हम उसका जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका सेट लगाएंगे और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है मानचित्र के 3 घटक बताओ। 3 घटक बताना है। तो मानचित्र के हमने 3 घटक पढ़े। पहला था दिशा, दूसरा था दूरी और तीसरा था प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक, तीनों घटक हमने पढ़ा था। देखता है दूसरा, प्रधान दिग्ध बिंदु कौन से हैं। मैंने इस वर्ड का यूज़ नहीं किया था पिछले क्लास में, इसके जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ कर दिया था कि मुख्य संकेतक बोल दिया। दोनों बात एक ही है। प्रधान दिग्ध बिंदु का मतलब कि वह बिंदु जो मुख्य हो, जो किसी चीज़ को बताने में मुख्य भूमिका निभाता हो। तो प्रधान दिग्ध बिंदु कौन कौन से हैं, दिशाओं की बात कर रहा है वो। तो हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। इन्हीं को बोलते हैं प्रधान दिग्ध बिंदु। इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रधान दिग्ध बिंदु बोलते हैं इन दिशाओं को, क्योंकि ये ही मेन चारों दिशाएं हैं। इनके आधार पे बाकी दिशाएं बनाई गई हैं। अगला देखते हैं कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि मानचित्र का अगर पैमाना नहीं होता तो मानचित्र को बनाना पॉसिबल नहीं होता। किसी भी चीज़ को मानचित्र में दिखाना संभव नहीं होता, क्योंकि इतनी लंबी लंबी दूरी है तो उतना बड़ा तो मानचित्र हम बना ही नहीं सकते, जो कि असंभव है। तो उसके लिए एक पैमाना बनाया गया है कि जो बड़ी बड़ी दूरियों को एक छोटे से पैमाने में बना के उसे हम अपने मानचित्र पे ला सकते हैं और उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सी दूरी कितनी तय करनी है या कहाँ पे कितनी दूरी पे जानी है। ठीक, तो मानचित्र के पैमाने से हम यही समझते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक है, क्यों। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ग्लोब जो है वो किसी भी पृथ्वी के आकार या संरचना का एक वास्तविक रूप है। ये बातें तो हम मानते हैं, लेकिन अगर किसी भी शहर की या किसी स्टेट की, राज्य की या किसी ज़िले के बारे में हमें अध्ययन करना है तो ग्लोब हमारे लिए उतना परफेक्ट, उतना सूटेबल नहीं होता है जितना कि मानचित्र होता है। मानचित्र में हम सारी चीज़ों के बारे में, चाहे वो हमारा नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो या राज्य हो, जिला हो, बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, बहुत ईजिली समझ सकते हैं। लेकिन ग्लोब में ऐसा आप नहीं समझ सकते ईजिली, ठीक ना। तो इसीलिए हम मानचित्र को ज़्यादा बेहतर मानते हैं ग्लोब की अपेक्षा। लेकिन ये किसी विशेष, अगर एक देश के बारे में जानना हो तो मानते हैं। पूरे, अगर हमें पूरे देश के बारे में हर चीज़ जाननी हो तो ग्लोब बेहतर है, ठीक। लेकिन अगर एक देश के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है तो उसके लिए मानचित्र हमारा सबसे अधिक सहायक होता है। मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है। मानचित्र एवं खाका के बीच में क्या अंतर है। तो मानचित्र जो होता है उसमें हम छोटा पैमाना यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, छोटा पैमाना यूज़ करते हैं। मतलब 200 किलोमीटर की दूरी को हम 2 सेंटीमीटर में दिखाते हैं। जबकि खाका जो होता है उसमें हम बड़ा पैमाना यूज़ करते हैं, यानी 200 किलोमीटर की दूरी को हम 10 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं या फिर 4 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, जितना हम चाहें, जैसा हम पैमाना बना सकते हैं। तो हमें खाका में जैसे कि किसी गांव की स्थिति को, उसके गली को, उसके सड़क को या फिर किसी घर की लंबाई चौड़ाई को समझना है तो हम क्या करते हैं, खाका का यूज़ करते हैं। खाका हमें किसी छोटे जगह की एक विस्तृत जानकारी देने में बहुत सहायक होता है, बहुत ज़्यादा सहायक।
जो कि मानचित्र में नहीं हो सकता है, जो कि मानचित्र में संभव नहीं है कि हमें इतनी विस्तृत जानकारी मिल सके जितना कि खाका में मिलता है। ठीक, अगला, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों में सहायक है। जो प्रतीक होता है, प्रतीक का मतलब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था रेलवे लाइन का प्रतीक हो गया, या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, अंतर्राष्ट्रीय सड़क का प्रतीक हो गया, या फिर हमारे नदियों का हो गया, कुओं का हो गया। इस तरह के जो प्रतीक है वो किस तरह सहायक होते हैं हमारे मानचित्र में। अगर प्रतीक ना होता तो हमें ना नदी, पहाड़, पर्वत किसी में कोई फर्क नहीं नज़र आता, ना रेलवे लाइन समझ पाते, ना हवाई अड्डा समझ पाते, कुछ भी नहीं समझ में आता। बस हमें एक मानचित्र दिखता और एक स्टेट से दूसरा स्टेट दिखता, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता। तो मानचित्र को इसलिए बनाया गया है ताकि हमें हर पर्वत, हर पठार, हर जलाशय, नदी, महासागर, इन सब की स्थिति अच्छे से समझ में आए। इसीलिए हमने क्या किया, प्रतीक को बना के डाला। आप पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने कुछ प्रतीक के सिंबल बना रखे हैं, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अब हम बात करेंगे सही और गलत के बारे में कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, तो पहला कह रहा है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र, यानी वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, एक वृक्षों की अलग से बात हो रही, सिर्फ वृक्ष की बात हो रही है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। तो हमने थीमेटिक मानचित्र में पढ़ा था कि जब किसी विशेष चीज़ के बारे में मानचित्र में बताया जाए, जैसे कि हमारा रेलवे लाइन के बारे में अगर बताया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में बताया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के बारे में बताया जाए, या फिर नदियों के बारे में, किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बताया जाए, रेलवे लाइन को हो गया, वृक्षों के बारे में बताया जाए, तो इस तरह के मानचित्र जो बनते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो थीमेटिक मानचित्र में दिखाई जाती हैं। आइए अगला देखते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है। नीले रंग का जो इस्तेमाल होता है हमारे मानचित्र में वो जलाशयों के लिए होता है, जलाशयों के लिए होता है, जलाशयों के लिए करते हैं। नीले रंग का जो इस्तेमाल है वो जलाशयों के लिए करते हैं, जहाँ पे जल की मात्रा होगी, जहाँ पर हमें भारी मात्रा में जल दिखाना होगा, वहाँ पर हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। दिशा सूचक का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो नाम से पता है, दिशा सूचक मतलब होता है सूचना देने वाला, दिशा मतलब दिशा की। तो दिशा सूचक का प्रयोग दिशा के लिए किया जाता है, दिशा का ज्ञान होने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है। इसको हमने कई बार डिस्कस किया कि पैमाना जो होता है वो किसी भी मानचित्र में बड़े दूरी को एक छोटे से दूरी में दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पैमाना का यूज़ नहीं होता तो मानचित्र में बड़े बड़े चीज़ों को छोटे से मानचित्र में दिखाना संभव नहीं होता। तो ओवरऑल जो ये हमारा क्लास 6 का चौथा चैप्टर है वो इस तरह से टोटल कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे क्लास 6 के 5वें चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।